देखिए आज का हमारा अगला टॉपिक है आंकड़ों की पर्याप्तता। ठीक है। और ये चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो या कोई भी हो, इससे रिलेटिव जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो हमारा टॉपिक है आंकड़ों की पर्याप्तता। और उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आने वाले किसी भी जानकारी के बारे में आपको पता चलता रहेगा। और आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट वाइज आपको लेकर चलते हैं, ना कि परीक्षा वाइज। ठीक है। चलिए, ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षा होगी उसमें आपके उपयोग में, मतलब ये चैप्टर आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है। चलिए, इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रश्न को पढ़ें, निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही PNKJ में किसे उच्चतम भुगतान प्राप्त है। ठीक है। अब वो कह रहा है कथन, और हमें उसके अनुसार ही आंसर बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए वो कह रहा है P जो है आपका वो K और J से अधिक कमाता है। P जो है वो आपका K और आपका किससे, J से अधिक कमाता है। ठीक है। P जो है वो आपका K और J से क्या है, अधिक कमाता है। अब दूसरे उसमें कह रहा है, वो कह रहा है N जो है वो K से ज़्यादा कमाता है। ठीक है। K से किससे ज़्यादा कमाता है, K से ज़्यादा कमाता है। ठीक है। अब हम कथन की अगर बात करें तो इसमें कथन दोनों कौन से सही है। देखिए अगर कथन को देखें तो उच्चतम भुगतान किसे प्राप्त हुआ है। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उच्चतम भुगतान किसे प्राप्त होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा भुगतान किसे प्राप्त होता है। ठीक है। अब इन दोनों को हम यहाँ पर रखें, जैसे देखिए P हमारा तो K से भी ज़्यादा कमाता है, और यहाँ पे क्या कहा है N K से ज़्यादा कमाता है। ठीक है। तो हमारा N यहाँ आ जाएगा और हमारा K यहाँ पे आ जाएगा और हमारा J यहीं रहेगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, तो सबसे ज़्यादा तो हमारा कौन कमाता है, P कमाता है। ठीक है। उच्चतम भुगतान किसे प्राप्त होता है, P को प्राप्त होता है। लेकिन अब हमें कथन कौन से अगर सही बताएं तो कौन सा होगा, तो हमारा कथन सही होगा इसमें। देखिए जब लोग दोनों सही नहीं होते हैं तो उस अवस्था में हमको ये बताना होता है कि क्या ये पहला से निकलता है, सेकंड उस कथन से निकलता है। तो हमारे दोनों आंकड़े जो प्राप्त हुए हैं वो किससे प्राप्त हुए हैं, दोनों कथनों से। ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है। फर्स्ट और दोनों इसके लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, इसका उत्तर देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करी जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करके निर्णय ले कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है। कौन सा कथन कथन पर्याप्त है। दिए गए कथनों में अगर सन की कूट संख्या पहचाने, मतलब सन को लिखना है हमें। देखिए अब वो कह रहे हैं, पहले कथन कहा है उसने गन को हन लिखा है, मतलब क्या कह रहा है, वो कह रहा है गन को क्या लिखा है। अगर यहां देखें, देखिए गन को लिखा है इन्होंने हन, क्या लिखा है, हन। ऐसे ही टन को लिखा है इन्होंने, टन को लिखा है UN। ठीक है। क्या लिखा है, UN। ठीक है। तो आप सेकंड कथन में ये कह रहे हैं सन सूर्य से उदय होता है। देखिए सन सूर्य से उदय होता है, तो ऊपर तो इसमें ऐसा कहीं दिया नहीं है। ठीक है। लेकिन हमें कूट संख्या इसमें के अनुसार ये प्रश्न पूछ रहा है, तो इसके सन से पूरब से निकलने का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें अगर हम बात करें, देखिए कथन जो हमें केवल इसमें सही होगा, तो सेकंड तो हमारा गलत है, तो कथन क्या है हमारा, केवल एक ही सही होगा। कथन के एक पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। ठीक है। इस कूट संख्या का आंसर देने के लिए कथन एक ही पर्याप्त है ऊपर का। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कौन सा शब्द कूट भाषा में मैंगो का प्रतिनिधि करता है। ठीक है। तो मैंगो का प्रतिनिधि कौन करता है ये हमें बताना है। ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, आई लव मैंगो को लिखा है ना ईला मैंगो के रूप में लिखा गया है। ठीक।
तो इन्होंने क्या करा है, दोनों को हमें आपस में लिखे हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखें, आई लव मैंगो, तो इसे लिखा है इन्होंने ई ला मैंगो। ठीक है, ईला मैंगो। ऐसे ही बात करें, आई लव ऑरेंज, आई लव ऑरेंज को लिखा है इन्होंने ई ला ऑरेंज। ठीक है, ईला ऑरेंज। अब हमें बताना है कि मैंगो के का प्रतिनिधि कौन करते हैं। अब हम दोनों कथनों को इन्हें कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, देखिए इसमें भी आई है आपका और इसमें भी आई है। ठीक है, यहाँ भी आपका ई है और यहाँ भी आपका ई है। ठीक है, यहाँ भी आपका लव है और यहाँ भी आपका लव है। ठीक है, यहाँ भी ला है और यहाँ भी आपका ला है। ठीक है, तो मैंगो मैंगो का तो ठीक है, तो मैंगो का प्रतिनिधि कौन करता है, आपका ऑरेंज। ठीक है, तो ये कथन दोनों मतलब इसके आंसर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये दोनों कथन की बात करी जाए तो ये आंसर देने के लिए इसके दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, केवल फर्स्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों इसके लिए पर्याप्त है। ठीक है, आंसर देने के लिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, अगर इसे देखें, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न एक्स और वाई में कौन बेहतर न तर्क है। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है वो कथन के अनुसार कि कौन सा बेहतर न तर्क है। ठीक है, ठीक है, अगर इस प्रश्न को हम देखें तो वो कह रहा है एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए। मतलब एक्स ने जो है आपके कथन के अनुसार क्या है, एक्स ने जो दिए हैं अधिक क्या दिए हैं, नृत्य ऑडिशन दिए हैं। ठीक है, इसने क्या दिए हैं, नृत्य ऑडिशन। वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किए हैं। वाई ने क्या किया है, अधिक प्रदर्शन किए हैं। ठीक है, अब प्रदर्शन किए हैं और नृत्य किए हैं, लेकिन पूछ क्या किया रहा है, वो बेहतर नृत्य कौन है। देखिए बेहतर नृत्य पूछ रहा है। अगर इसमें बात करें तो बेहतर नृत्य मतलब इसमें कहीं वाई ने क्या किए हैं, अधिक प्रदर्शन किए हैं और एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि नृत्य इसमें कौन है। ठीक है, तो ये दोनों कथन इस नतर्क के अनुसार जो हैं वो सही नहीं बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑडिशन की बात कर रहा है यहाँ पर और वो कह रहा है नतर्क कौन है, बेहतर नतर्क कौन है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बनना चाहिए इसमें वो क्या बनेगा, आपका डी। ना तो फर्स्ट कथन सही है और ना ही सेकंड इसका पर्याप्त है। मतलब कोई से भी इसका जो है सही आंसर नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का था, देखिए अगला क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है हमें इस टाइप से। देखिए वो कह रहा है पी टी जे एफ एल में किसे अंक सबसे मतलब किसे सर्वाधिक अंक मिले हैं। अब सर्वाधिक अंक की बात करी जाए, देखिए तो सर्वाधिक अंक किसे मिले हैं अगर इसकी बात करें, देखिए यहाँ देखिए आपका P हो गया और T हो गया और J हो गया और आपका F हो गया और आपका L हो गया। इनमें सबसे अधिक अंक किसे मिले हैं। अब बात कर रहे हैं पहले कथन की, तो पहले कह रहा है वो यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर यहाँ देखें P को J और F से अंक मिले हैं। मतलब P को जो मिले हैं वो J से और F से भी क्या मिले हैं, कम अंक मिले हैं। ठीक है, किसे, P को। T को F से ज़्यादा, मतलब T को जो मिले हैं F से कितने मिले हैं, ज़्यादा। F से तो कितने मिले, ज़्यादा मिले, लेकिन L से कम मिले हैं। ठीक है, तो L से क्या मिले हैं यहाँ पर, कम मिले हैं। ठीक है, L से कम मिले हैं किसे, T को। ठीक है, J को सर्वाधिक अंक नहीं मिले हैं। ठीक है, J को जो हैं सर्वाधिक अंक नहीं मिले हैं। ठीक है, J को क्या है यहाँ पर अगर बात करी जाए तो J को सर्वाधिक अंक नहीं मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें पहले उसमें, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो F, यहाँ पर F को क्या है, T से भी मतलब F को जो है T और L से कम अंक मिले हैं। मतलब यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, तो यहाँ पर F को क्या है T से और L से भी कम अंक मिले हैं। ठीक है,
और जे को सर्वाधिक अंक नहीं मिले हैं तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ की और क्या बात है, यहाँ आएगा आपका, हम लेते हैं एल टी, ठीक है, एल टी, और ये आपका यहाँ पर जे, और यहाँ पर आपका एफ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका पी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बताना है कौन सा इसमें आंसर सही है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड है या फर्स्ट और थर्ड है, और थर्ड, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके अनुसार सही होगा। देखिए इसके अनुसार अगर हम बात करें, देखिए तो हमारे जो हैं तीनों कथन इसके अनुसार सही हैं, मतलब तीनों कथन क्या है इसके अनुसार हमें सही मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी परिभाषा सही बनती है, ठीक है। तो एल को सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं, ठीक है, एल को सबसे ज़्यादा हो गए, और पी को सबसे कम हो गए, और उन्होंने जी को कहा है सर्वाधिक अंक नहीं मिले हैं, तो ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं किस टाइप का आता है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कोड भाषा में रूप ROPE का कोड क्या होगा। देखिए इसका कोड क्या होगा, वो कह रहा है यूज द रोप को लिखा जाता है, देखते हैं आगे, यूज द ओफ, यूज द रोप को लिखते हैं ये निकटारा, निकटारी, ठीक है। अब आगे लिखते हैं रोप इज स्ट्रेनाइट, इज STRAIGST को लिखते हैं ये पीदाटा, पीदाटा, ठीक है, ये लिखा। अब आगे लिख रहे हैं ये ऑलवेज, ऑलवेज यूज रोप को लिख रहे हैं ये मारीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं तीनों में कौन कॉमन है पहले, ठीक है। देखिए अगर बात करें इसमें, तो इसमें भी रोप है आपका, और इसमें भी रोप है, ठीक है। तो हम पहले ऊपर से ही लेके चलते हैं, और अगर इसमें देखें तो आपका टा इसमें भी है, और आपका टा इसमें भी है, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन हो गए, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम, ठीक है। अगर आगे अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा कथन सही होगा, इसके अनुसार क्या होगा, तो ये तीनों हमारे कथन, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये कोड आपस में निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये तीनों कोड, तीनों कथन इसके अनुसार सही है, ठीक है। तो ये तीनों कथन क्या होंगे, इसके अनुसार सही होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारा रोप है और इसमें भी हमारा टा है, ठीक है। तो ये हमारा कथन इसके अनुसार सही होगा, ठीक है। अगर बात करता हो रोप की, तो रोप का कोड क्या होगा आपका, रोप का कोड हो गया आपका टा, ठीक है, रोप का कोड क्या हो गया आपका टा हो गया, ठीक है, क्योंकि तीनों के अनुसार ही वो निकल रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रोप का कोड पूछा था वो हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। टाइप यही होगा, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं आपके, ठीक है, ये नहीं है कि इसी टाइप बिल्कुल इसी टाइप आए, टाइप मतलब सेम क्वेश्चन आए, ठीक है, क्वेश्चन में बदल देता है वो, लेकिन जो उसका हल करने का तरीका होगा वो यही होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।